यहाँ पर देखो पूरा ऑफ रोड हो रखा है, गड्ढे तो पता नहीं चल रहे भाई, मार देती। बच गया, उठा देगी भाई वो तो। भर गई थी अभी। मतलब भारी भी है साइकिल, ऐसे नहीं हल्की लगेगी आपको। ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं सकते आप, इतना हार्ड है इसका। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज आपको मैं बताता हूँ कि जो मैं कुछ टाइम पहले लिया था ना साइकिल अर्बन टेरेन की, दिवाली के टाइम पे, उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ टाइम हो गया चलाते, तो क्या है, अच्छी है कि नहीं है बताता हूँ अभी। तो ये खड़ी है सामने ही साइकिल अर्बन टेरेन की। ये है 27.5 इंच का इसका टायर है, टायर साइज़, और इसका जो फ्रेम साइज़ है वो 17 इंच का है। सो यहाँ पर मैं बता दूँ इसकी प्राइस, तो प्राइस वही है यार, 5,000 की पड़ी थी सेल में बिग बिलियन पे। और वैसे कितना रहता है ये नहीं पता मेरे को, 5-5,500 भी हो सकता है। तो कुछ जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि इसमें आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और इसमें आपको स्पोक रिफ्लेक्टर मिल जाता है रात के, नाइट के लिए, मतलब नाइट के लिए मिल जाता है कि विजिबल रहे आपकी साइकिल। और यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कुछ इसका लुक है। अर्बन टेरेन यहाँ पर लिखा है, कंपनी का नाम 27.5, यहाँ पर लिखा है शट अप लेग्स यू आर फाइन। सो ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे फिनिशिंग तो ऐसे कुछ है, बाकी ऐसे कुछ दिखती साइकिल देखो। सो उसको उधर ले चलते हैं खाली जगह पे। सो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें डिस्क ब्रेक का, एसपी रैंडम का देखो आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ते हैं इसको नहीं पता, पर एसपी रैंडम में पढ़ रहा हूँ इसे। इसमें आपको कैलिपर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर में, और ऐसे कुछ इसकी क्वालिटी है। सो इस साइकिल में मेरे को क्या अच्छा लगता है सबसे पहले बताता हूँ इसका। तो इसका सबसे मेन इसका लुक है, लुक बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो वाइट कलर और ब्लैक में, सो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और पीछे की तरफ मैंने इसका मड गार्ड निकाल दिया है, सो उससे तो और इन्हेंस हो रहा है इसका लुक। पीछे लगा रहता मड गार्ड तो उतना सही नहीं लगता, आगे मैंने मड गार्ड लगाया है तो थोड़ा बहुत जैसे कि कीचड़ रहेगा ना तो आगे से उछलता है तो वो कम हो जाएगा। तो जैसे कि ये 27.5 इंच का इसका टायर साइज़ है, तो अडल्ट के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यार मतलब जो 29 इंच वाली साइकिल आती है वही आप चलाओ, छोटी लगेगी आपको ये। मतलब जिसकी हाइट है थोड़ा सा 5'8", 5'9", 10, 11 तक या फिर 6 फीट तक, उनके लिए 29 इंचेस वाली ही सही रहेगी, बेटर रहेगी साइकिल, नहीं तो ये छोटी लगेगी उनके सामने। ये जो साइकिल है इसका जो कुशनिंग है ना, मतलब मज़ेदार नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं सकते आप, इतना हार्ड है इसका कुशन। ये देखो बहुत ज़्यादा, और इसके जो डिज़ाइन बनाया गया है ना तो उतना सही नहीं बनाया है सीट का, कि यार थोड़ा सा लगता है बहुत ज़्यादा। टायर में मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि टायर जो ग्रिप पकड़ता है बहुत बढ़िया पकड़ता है ग्रिप टायर। और इसके जो टायर लगे ना ऑफ रोडिंग वाले हैं, तो इसमें ट्यूब है, ट्यूबलेस नहीं है। और तो इसमें जैसे कि ना सबसे मेन घटिया ये चीज़ है कि इसका भाई डिस्क ब्रेक, भाई डिस्क ब्रेक लगता ही नहीं है कि डिस्क ब्रेक है ये। ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल सा वो वाले आते हैं ना, नॉर्मल वाले जो ब्लैक रहते हैं, उसका नाम नहीं पता मेरे को, वो वाले ब्रेक लगते हैं भाई ऐसा इसमें। उससे अच्छा तो वही लग जाते हैं, बट पता नहीं डिस्क ब्रेक के नाम पर भाई क्या दिए इन्होंने। शायद ब्रेक पैड ख़राब है, क्या ख़राब है, मेरे साइकिल में डिफेक्टिव है, ऐसा है हो सकता है। तो आपके में ऐसा है कि नहीं है बताना आप। ये जो अर्बन टेरेन गैलेक्सी प्रो 27.5 इंचेस वाली जो साइकिल जिसके पास भी है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपका डिस्क ब्रेक सही लगता है कि नहीं। जब मैं चलाता हूँ ना तो ऐसा लगता है यार अड़ रहा है कहीं से, ऐसा आवाज़ देता है। और तो और भी चीज़ें जैसे कि इसके जो स्क्रू हैं और नट बोल्ट है ना, वो बहुत ही लोकल क्वालिटी का दिया गया है, तो उसको आप चेंज करा सकते हो क्योंकि वो टाइट नहीं होते सही से, घिस जा रहे हैं। और इसका जो मतलब टूल्स दिया था ना वो भी घटिया क्वालिटी का टूल्स था। बाकी ओवरऑल साइकिल चलाने में उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, मतलब इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो अच्छी हो जाती। तो बाकी इसमें लिखा है कि नो स्टंट, ये सब नहीं करना अलाउड है साइकिल में। इसमें आपको सिंगल स्पीड ये साइकिल है, और इसकी जो पैडल की क्वालिटी है ना मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट सी है। ये जो इसके सस्पेंशन लगे हुए हैं ये थोड़ा बढ़िया काम करते हैं, अभी तक तो जितना मैंने चलाया ऑफ रोड में गड्ढे वड्ढे में बढ़िया काम कर रहे हैं। सो जैसे कि ये सिंगल स्पीड वाली मतलब साइकिल है तो उतनी स्पीड आपको नहीं देगी, और इसके मोटे टायर्स हैं तो उतना आपको स्पीड नहीं मिलेगा चलाने में, बहुत ताकत लगेगी। इसे हिलाते तो वहाँ पर बहुत ताकत लगती है, पतले टायर होते तो थोड़ा और बेटर स्पीड होती। पर इसका भी अलग मज़ा है ऑफ रोड में चलाने का। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि यहाँ पर आपको स्टील मिलता है, अब स्टील बोल लो चाहे आयरन ही बोल लो, क्योंकि ये
चिपक जाता है। मतलब मैं एक्शन कैमरा लगाता हूँ ना इसमें, मैग्नेट वाला है मेरा, तो उसमें चिपक जाता है। सो स्टील भी बोल सकते हो, मिक्सचर होगा किसी चीज़ का। मतलब जो स्टील बनता है आयरन से ही बनता है, तो उसमें मिलाते हैं जो भी कार्बन और ये सब अलग अलग। वो चीज़ तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब मेरे को तो लगता है ज़्यादा इसमें आयरन ही प्रॉपर यूज़ हुआ है। मतलब भारी भी है साइकिल, ऐसे नहीं हल्की लगेगी आपको, उठाने में भी भारी है। इसकी जो स्टैंड की क्वालिटी है ना, मतलब डिसेंट सी है। मतलब ये हिलता है, अच्छे से नहीं खड़ी होती, कुछ दिन बाद ये थोड़ा वो भी ख़राब हो जाएगा। सबसे गंदी चीज़ इसकी ये है कि अब आजकल तो भाई देखो क्लिप वाला आने लगा है सीट एडजस्टमेंट का, जो हाइट ऊपर कर सकते हो उसको। यहाँ पर आपको दिया है नट बोल्ट वाला, तो इसको आपको पहली बात तो टूल्स चाहिए इसको ओपन करने के लिए, इसके बाद ही आप ऊपर कर सकते हो, उसमें इंस्टेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस साइकिल का। यहाँ से पूरा आपको लूज़ करना पड़ेगा, फिर इसको खींचोगे तब जाकर ये बड़ी होगी इसकी सीट हाइट, और तभी आप चला सकते हो अच्छे से। और क्लिप वाला होता तो बढ़िया इजी था, जितना एडजस्ट करना कर सकते थे इंस्टेंटली। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अडल्ट्स के लिए भी है, पर मेरे को तो नहीं लगता ये अडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए ही है। मतलब यही 16-17 साल तक के लिए भी है ये साइकिल, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यार लोगों का वेट बढ़ता है उस मतलब 21-22 साल वाले लोगों का, उसके बाद ताकत आती भाई बॉडी में। तो भाई ये जो मैं इसको चलाता हूँ ना जब, तो इसका हैंडल पकड़ता हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार उतनी मजबूत नहीं है ये साइकिल जितनी होनी चाहिए। मतलब ऐसा लगता है उखड़ ना जाए, ऐसा मतलब फील होता है भाई। अब ये नहीं पता कि यार हम लोग अडल्ट हो गए हैं तो अभी साइकिल कमज़ोर लगने लगी, पहले बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, पहले हम छोटे में जब चलाते थे। अब तो मतलब ऐसा लगता है कि इसको बहुत ही हल्की है, हैंडल वैंडल की क्वालिटी। मेरे को इसका स्पेशली अच्छा नहीं लगा रिव्यू, लोग पता नहीं कैसे दे के रखे हैं, किस हिसाब से दिए हैं, शायद छोटे बच्चे दिए हों, वो नहीं पता मेरे को। और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है, बस ऐसा है। बाकी कुछ जैसे करना चाहिए थे इन्हें चेंजेस, मतलब क्लिप वाला देना था, सीट हाइट वाला, क्लिप वाला नहीं दिए, ऐसे नट बोल्ट वाला दिए हैं भाई, ओल्ड ज़माने का। अब टूल्स लेके कौन घूमेगा भाई। यहाँ पर बॉटल होल्डर का दिए हैं, तो बॉटल होल्डर तो आप यहाँ लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर टूल्स रख लो तब इसको सेट कर सकते हो। अब भाई जिसका मन है ऊपर करके चलाने का, तो अब वो नीचे है, तब उस टूल्स को 1 घंटे खोलो उसको, फिर ऊपर करो। बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाना था, ये चीज़ तो दे सकते हैं, इतना कोई वो नहीं था बड़ा काम। और तो ये इन लोग क्लेम करते हैं, बताते हैं कि मतलब ये कंपनी वाले कि इसमें हाई ग्रेड स्टील लगा है। भाई कोई काम का नहीं स्टील, ये आयरन लगा दिए पूरा। स्टील अच्छे से होता ना प्रॉपर, तो लाइट वेट भी होता और मजबूत भी होता। सो इसका मैं एडवांटेज बताता हूँ ना इस साइकिल का, क्योंकि जैसे देखो ये बड़े मोटे मोटे इसके टायर्स हैं, तो अगर आप कॉर्नर एक पे ऐसे मोड़ भी दिए ना, तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा, मतलब गिरे हुए नहीं, मतलब अच्छा ग्रिप है इसका। और जैसे ब्रेक लगाने जा रहे हो आप, तो पीछे वाला तो 1 घंटे में रुकता है भाई। मैंने हरकुलस चलाई थी इसके पहले, मतलब बहुत पहले, तो उसकी ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक लग रहे थे, डिस्क ब्रेक है भाई उसमें, भले से आगे डिस्क ब्रेक नहीं था पीछे था, पर इतने मस्त लग रहे थे उसमें, स्किड तक कर रही थी, ड्रिफ्ट हो रही थी भाई। इसमें तो 1 घंटे में रुकती है। चलो अब चला कर देखते हैं। यहाँ पर देखो पूरा ऑफ रोड हो रखा है। हाँ अब मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। ये देखो रुक ही नहीं रही भाई, आगे वाला इतनी धीरे में भी नहीं रुक रही, बहुत देर में रुक रही है। ड्रिफ्ट तो बात ही छोड़ दो, ड्रिफ्ट तो आएगी ही नहीं। ओहो देखो बहुत ताकत लगती भाई चलाने में। ऑफ रोड में पर दिक्कत नहीं हो रही बिल्कुल भी, मतलब मोटे मोटे टायर है ना, कोई भी इशू नहीं आ रहा ऑफ रोड में चलाने में। गड्ढे तो पता नहीं चल रहे भाई, मार देती। बच गया, उठा देगी भाई वो तो अपन को, बहुत जान लगती पर उसको खींचने में, नॉन गियर में। भिड़ गई थी अभी। बाकी गाइस यही था वीडियो कुछ, तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप बताना कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, एंड चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए। एंड आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।